स्टूडेंट, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो मेमोरी का टॉपिक है। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ रहे हैं और लगातार 3-4 वीडियो से हम मेमोरी पढ़ते आ रहे हैं। आप कमेंट भी करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक दो स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आई थिंक कि उनके आंसर सेटिस्फैक्ट्री हैं। जो मैं आंसर करता हूँ आप उनसे संतुष्ट होते हो। और भी किसी का कोई डाउट है तो आप भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज जो हम करेंगे वो है कंप्यूटर कोड्स और नंबर सिस्टम। इसके बाद होगा नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कोड से सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर कोड्स होता क्या है। अब कुछ एक इससे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी इस तरीके से हो सकता है, इससे अगली वीडियो में भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हिंदी में ना लिखूं हिंदी में, क्योंकि ये कोड कन्वर्जन है, मैथ की तरह काम करेगा और ज़रूरी नहीं है कि इसकी हिंदी आप सभी चीज़ों की, इसकी भी हिंदी, नंबर सिस्टम की भी हिंदी, कंप्यूटर कोड्स की भी हिंदी, सभी चीज़ों की हिंदी ज़रूरी भी नहीं है। वो इसी तरीके से वर्क करेंगी, इसी तरीके से हिंदी में लिखी जाएंगी, इसी तरीके से इंग्लिश में लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर कोड्स देखेंगे, कौन से कोड्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कोड्स, अब कोड्स में सबसे पहले अगर कोड देखो, मैं 3-4 कोड में डिस्कस करूंगा जो वो मैं लिख रहा हूँ। BCD कोड, ASCII कोड, ASCII, EBCDIC कोड, यूनिकोड। ये 4 कोड हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कोड्स के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर सिस्टम के अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे हम वो क्या क्या है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू वापस बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्सा, और अगेन हेक्सा टू बाइनरी। ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें पढ़ेंगे। बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे BCD कोड्स। BCD अभी कौन सा कोड चल रहा है वो चीज़ में हम देखेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड इसके कोड पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है इस कोड से संबंधित पूछा गया था कि अभी जो कंप्यूटर चल रहे हैं अपने, कौन से 32 बिट चल रहे हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, उनके अंदर कौन सा कोड प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं BCD कोड। सबसे पहले BCD कोड पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहला नंबर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर कोड्स के अंदर सबसे पहला कोड कौन सा पढ़े हैं? BCD कोड। ध्यान से समझते चलना। एक पिछली वीडियो पे एक लड़के ने कमेंट भी किया हुआ, स्टूडेंट ने, उनका कोई क्वेश्चन है बिट को बाइट में कन्वर्ट करना या बिट को मेगाबाइट में कन्वर्ट करना। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। कंप्यूटर कोड्स BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर देखें बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है कितनी बिट लेकर चलता है। पहले इसमें स्टार्टिंग में 4 बिट थी, बाद में इसमें 6 बिट यूज होनी शुरू हो गई। स्टार्टिंग में 4 बिट थी, तो ये जो रिप्रेजेंट करता था, नंबर को रिप्रेजेंट करता था 4 बिट से, वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता था? 4 बिट आपको कल आपको बताया भी था शायद, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ तक 4 बिट बन गई, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर अगर 3 तक हम चलेंगे, कितनी बिट बन गई? 4 बिट बन गई। अब ये नंबर को अगर रिप्रेजेंट करता था बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर, तो कितने नंबर रिप्रेजेंट करता था? 4 बिट के ही नंबर रिप्रेजेंट करता था, और 0 to 9 ही रिप्रेजेंट करता था। अगर 0 लिखनी होती थी तो सभी को क्या कर देते थे? 0 कर देते थे। अगर 1 लिखना होता था तो क्या कर देते थे? ठीक है,
इसके नीचे 1 कर देते थे। क्यों कर देते थे? क्योंकि 2 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और 2 की पावर 1 है तो ये क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 है तो ये क्या होगा? 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो ये क्या होगा? 8 होगा। 1 को लिखना होता था इस तरीके से लिखते थे बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर। 2 को लिखना होता था तो यहाँ पे 1 लिख देते थे कि ये चीज़ हमने ले ली है, बाकी 0 कर देते थे। 3 को लिखना था 0 0 1 1। 4 को लिखना था 0 1 0 0। 5 को लिखना था 0 1 0 1। 6 को लिखना था 0 1 1 0। 7 को लिखना था 0 1 1 1 और 8 को लिखना था 1 0 0 0। 9 को लिखना था 1 0 0 1। इस तरीके से ये 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यू लिखी जाती थी इसके अंदर। 0 से लेकर 9 तक 4 बिट में जो रिप्रेजेंट करता था 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। इससे बड़ी वैल्यू अगर हमने 10 लिखना होता था कि 10 जो डेसिमल में है, 10 जो डेसिमल में दिया, इसको बाइनरी कन्वर्जन जो है वो क्या होगा, बाइनरी कोड क्या होगा 10 का, तो ये 1 का अलग लिखता था और 0 का अलग लिखता था। जो 1 का कोड है 4 डिजिट के अंदर, बिट के अंदर, वो लिखा जाता था और 0 का कोड भी लिखा जाता था। कि इस किस तरीके से लिखा जाता था फिर ये 0 0 0 1 1 का कोड हो गया 4 बिट के अंदर, 4 बिट के अंदर 1 का कोड हो गया। और 0 का क्या कोड है 0 0 0 0 4 बिट के अंदर। तो ये जो है डेसिमल में इस तरीके से लिखा जाता था, सॉरी बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाता था, जो डेसिमल का पॉइंट था। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड है। ये कौन सा कोड है? BCD कोड है। जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो कोड बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जो ऑक्टल होगा, हेक्सा होगा, जो डेसिमल होगा वो इससे अलग होंगे। ये तो सिर्फ वो चीज़ है कि जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर कोड्स हैं वो है ये सारी चीज़ें। क्योंकि कंप्यूटर के कोड जो है वो किस लिए यूज़ किए गए थे? क्योंकि कंप्यूटर जो है किसी भी चीज़ को अगर समझता है, मान लीजिए सपोज करो कि A लिखा मैंने A और B लिखा है मैंने B, या फिर ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन लिख दिया, जो भी है लेस देन ग्रेटर देन लिख दिया, इक्वल का निशान लगा दिया। इनको यूं का यूं कंप्यूटर नहीं समझता, इनको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर समझता है कंप्यूटर। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? बाइनरी के अंदर, 0 और 1 के अंदर। अब 0 और 1 के अंदर अगर समझता है तो सभी चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? 0 और 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए बहुत सारे कोड आए कि ये कोड है जो इतने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कोड इतने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी आपने देखा कि ये 4 बिट लेकर 0 से 9 तक नंबर ही रिप्रेजेंट कर सकता था। 10 को रिप्रेजेंट करना होता तो 1 और 0 को लेता था। तो इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था 4 बिट के हिसाब से। फिर रही बात ABCD की, XYZ या सिंबल की, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते फिर इसके अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने का इसमें कोई तरीका अपने पास नहीं था। इसलिए इसने क्या किया, 4 बिट की जगह कितनी यूज़ करनी शुरू कर दी बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर? 6 बिट यूज़ करनी शुरू कर दी। और 6 बिट में क्या ऐड कर दिया? ये 4 बिट तो थी ही थी, ये 4 बिट तो यूं की यूँ रख ली इसने। और 4 बिट के अंदर इधर 2 बिट रिजर्व रख ली, ये 2 बिट रिजर्व रख ली नंबर के लिए। ये 2 बिट किस लिए रिजर्व रख ली? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ये दोनों 0 होंगी तो क्या होगा? नंबर रिप्रेजेंट होगा। फिर क्या किया इसने कि 1 रिप्रेजेंट करने के लिए किस लिए रख लिया? A से लेकर ABCDEF G दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? GH 9 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 HI यहाँ तक। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रख लिया? 1 आगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करता था? इसी तरीके से, वही 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है डीप में, वो बहुत एडवांस चीज़ें हो जाएंगी जो एचटेट की क्लास में हम एचटेट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक के क्या पूछा जा सकता है आपके बेसिक से एग्ज़ाम के अंदर या HSSC के अंदर कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो कितने बिट लेता था, कितने बिट अभी लेता है
6 बिट और 4 बिट लेता है और 6 बिट लेता है। एक क्वेश्चन और बनेगा इसके अंदर, जो मैं पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का जब आंसर दूंगा तभी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका कि किस तरीके से 6 बिट को यूज़ करके क्या किया जा सकता है, 4 बिट को यूज़ करके क्या किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए, अगर ये चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत थोड़ी सी और एडवांस लेवल पे हो जाएंगी। अगली वीडियो में हो सकता है जब मैं कन्वर्जन आपको सिखाऊं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे लिखे हैं। अगर फिर भी अभी भी कह रहा हूँ दोबारा से, फिर मैं ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी आप समझिए कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो कितने बिट लेता है, 4 बिट लेता है, 6 बिट लेता है। 4 पहले लेता था, बाद में इसने 6 बिट यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि 4 बिट से सिर्फ और सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोई भी कोड रिप्रेजेंट नहीं हो सकता था, ABCD वगैरह अल्फ़ाबेट वगैरह रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। इसलिए ये 6 बिट लेकर आया ताकि समझ सकें कि 6 बिट को रिप्रेजेंट, ABCD भी उसके साथ साथ आती है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो कोड आया, क्योंकि ये कोड तो पर्याप्त नहीं था, अब हमने कंप्यूटर के अंदर तो अल्फ़ाबेट भी डालने हैं, कंप्यूटर के अंदर तो हमने सिंबल भी डालने हैं, तो उनको कंप्यूटर कैसे समझे, क्या कोड हो उनके लिए, किस तरीके से कोड सेट हो कि वो सारी चीज़ें भी हमारी समझ में आ जाए। जो आज भी चल रहा है वो कोड कौन सा है? ASCII कोड। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है 2-3 बार, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान रखना है इसको, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है आपको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म आपको कई बार पूछी जा चुकी है, बहुत सारे पेपरों में पूछी जा चुकी है कि अमेरिकन ASCII की फुल फॉर्म क्या रहेगी। अब ये जो ASCII था, वो जो BCD कोड था आपका, वो कितने बिट लेता था? 4 से 6 बिट लेता था। ये कितने में आ गया? 7 बिट के अंदर आ गया। कितने बिट में आ गया? 7 बिट के अंदर आ गया। फिर बाद में 8 बिट में भी आ गया। तो दोनों ही वर्जन है इसके, 7 बिट के साथ भी वर्जन है और 8 बिट के साथ भी वर्जन है। इसने क्या काम किया? बड़ा ही ज़बरदस्त किया। अब उतने बिट में काम नहीं चल रहा था, लेकिन ये 7 बिट के साथ ABCD कैपिटल में और स्मॉल में सभी को रिप्रेजेंट करना इसने शुरू कर दिया। ABCD को कैपिटल में भी और स्मॉल में भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इससे बहुत सारा काम है जो आसान हो गया। सिंबल को भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया इसने। कोई कमांड लेते थे उसको भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बिट बढ़ने से ही बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बहुत सारे कम्बिनेशन बढ़ जाते हैं। ये चीज़ मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक बिट बढ़ने से कितनी चीज़ें, कितने कम्बिनेशन बढ़ जाते हैं। देखो, कल हमने किया था कि 2 की पावर अगर 0 है तो इसमें एक ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। अगर हम 2 की पावर 1 लेंगे, यानी कि अगर 2 बिट होंगी, 2 बिट से कितने कम्बिनेशन बनेंगे, कितनी वैल्यू बनाई जा सकती हैं, जो कल का क्वेश्चन पूछा था हमने, पहला क्वेश्चन था, वो भी इसी से संबंधित था। तो इससे कितनी वैल्यू बनाई जा सकती है? पहली वैल्यू बनाई जा सकती है 0, दूसरी वैल्यू बनाई जा सकती है ये 0 कर दें, ये 1 कर दें, तीसरी वैल्यू बनाई जा सकती है इसको 1 कर दें, इसको 0 कर दें, चौथी वैल्यू बनाई जा सकती है इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें। यानी कि 2 की पावर 1 अगर हम करें, यानी कि 2 बिट अगर हों, 2 बिट, तो कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? 4। कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? 4। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर 2 बिट है कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है? 2 मोर, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4 बिट रिप्रेजेंट हो सकती हैं। कितनी बिट रिप्रेजेंट हो सकती हैं? 4 बिट, 4 कम्बिनेशन, 4 वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती हैं, 4 वैल्यू। अब अगर 7 बिट होंगी तो कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकेंगी? सपोज करो इसमें 4 से 6 बिट थी, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इतनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता था। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता था। लेकिन 6 आने के बाद कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी? आगे बढ़ जाएंगे, 1 5 में 32 64 वैल्यू रिप्रेजेंट करने लग गया था ये। लेकिन 7 में आ गए जब हम 128 वैल्यू रिप्रेजेंट होने लगी। जब 8 के अंदर आ गया हम 256 वैल्यू रिप्रेजेंट होने लगी, और 256 कम्बिनेशन में तो सारी चीज़ें इसकी ने अपने अंदर ले ली।
ये भी चीज़ें अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से फिर इनको दोहराएंगे। अगर नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करोगे, फिर से समझाएंगे, आसान तरीका लेकर आएंगे इससे भी समझाने को आपका, इससे भी आसान तरीका। तो कहने का मतलब आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ASCII कोड के अंदर कितनी बिट, 7 बिट और 8 बिट दोनों ही, 7 बिट और 8 बिट, ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है इसको, क्योंकि इतनी वैल्यू होंगी, 7 बिट में इतनी वैल्यू होंगी, 8 बिट में इतनी वैल्यू होंगी, इसमें 128 वैल्यू होंगी, इसमें 256 वैल्यू होंगी अगर 2 रेज़ पावर करेंगे तो इसको। तो इस तरीके से पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद आता है कोड आपका EBCDIC कोड, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है, EBCDIC कोड। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेबल कोड या फॉर इंटरचेंज कोड। ये डेफिनेशन है इसकी, ये सॉरी एब्रीविएशन है इसकी, फुल फॉर्म है इसकी। तो ये पूछी जा सकती है कि फुल फॉर्म क्या होगी, ये आप नोट कर लेना। अब आती है बिट की बात। बिट इसमें 8 बिट, कितने बिट, 8 बिट, यानी 2 रेज़ टू पावर 8 वैल्यू, यानी कितनी वैल्यू, 2 रेज़ टू 256 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है। ये भी सेम ही था, ASCII कोड के सेम था, जितनी बिट ASCII कोड लेता था उतनी बिट ये भी लेता था, लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ जितना ASCII कोड हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ASCII कोड A से लेकर Z तक को भी रिप्रेजेंट कर सकता था, स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये इसकी कोडिंग डिफरेंट थी, इनको रिप्रेजेंट ये नहीं कर सकता था। इसलिए ASCII कोड जो है आज भी मौजूद है, आज भी चलता है। अब अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। देखो कि A को किस तरीके से लिखा जाता है बाइनरी में, या A का ASCII कोड क्या रहेगा, ये पूछा गया था। तो ASCII कोड जो है स्टार्टिंग में देखो किस तरीके से वर्क करता था। जब इसने 8 बिट पे वर्क करना शुरू कर दिया था, 8 बिट, तो इसमें 4 बिट जो हैं रिप्रेजेंट करने के लिए थी, 4 बिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की थी, और 4 बिट जो हैं उसका जोन डिसाइड करने के लिए रिप्रेजेंट की थी। जोन का मतलब है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे अभी मैंने BCD में स्टार्टिंग में लिखा था, थोड़ा सा वैसे ध्यान दे लीजिए आप। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या था, 0001 और 0001, ये कितना हो गया, अब आप देखें, 2 रेज़ टू पावर 1 2 4 8 16 32 64 और 128, सॉरी ये 101 था, 01। अब ये कितनी वैल्यू हुई, 64 और 1 65, 64 और 1 65। अब ये कोड था कैपिटल A को दर्शाने के लिए ASCII कोड के अंदर। ASCII कोड के अंदर अगर आपसे पूछे कि कैपिटल A को दर्शाने के लिए क्या कोड रहेगा, तो आप इसको 65 को ध्यान में रखना। अब जब कन्वर्जन सीखेंगे हम कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तब आपको ये चीज़ भी आ जाएगी जो मैंने लिखी है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको ये चीज़ ना आए, क्योंकि अभी तक ये हमने सीखा ही नहीं। इससे अगली वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे, तब आप वीडियो को दोबारा से फिर देख सकते हो, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन पहले मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हमें पहले कोड पता होना चाहिए कि कोड जो है किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और किस तरीके से बिट वर्क करती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद पिछली वीडियो में जब 2 रेज़ टू पावर लिख रहे थे। तो 4 बिट सिर्फ जोन को डिसाइड करने के लिए थी कि जोन क्या है, जोन है अल्फ़ाबेट का, और ये नंबर को डिसाइड करने के लिए थी। तो इसकी डेसिमल वैल्यू ये बनती है, और A को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो B को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 66 से, C को 67 से, D को 68 से, और स्मॉल a को अगर आपसे पूछे कि स्मॉल a की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल a की वैल्यू है 97। 97 को हम डेसिमल में कन्वर्जन करके इसको बता सकते हैं कि 97 की वैल्यू ये रहेगी। ये इस तरीके से सारी चीज़ें हम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा अभी लग रहा होगा आपको एडवांस, अगर नहीं लग रहा तो बड़ी अच्छी बात, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है जिसने बेसिक से स्टार्ट किया है बिल्कुल, उसको हो सकता है थोड़ी सी इसको समझने में प्रॉब्लम आए, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट क्लियर ऑल द थिंग्स। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय एन ईजी वे, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट।
नेक्स्ट कोड इज, अगला जो कोड है, अब इसके अंदर देखो हुआ क्या, EBCDIC कोड 8 बिट लेता था और ASCII कोड भी 8 बिट लेता था, लेकिन बहुत सारी क्या हुआ कि लैंग्वेज आ गई। 8 बिट में हमने ABCD भी ले ली, स्मॉल ABCD भी ले ली, उसके सिंबल भी आ गए, सिंबल जितने भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो भी आ गए, नंबर भी आ गए 0 से लेकर 9 तक, सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होनी शुरू हो गई थी ASCII कोड के अंदर। लेकिन आगे दिक्कत क्या आई, आगे दिक्कत आई कि अकेले इंग्लिश से दायरा नहीं रहा, अकेले इंग्लिश का दायरा नहीं रहा कीबोर्ड से, मतलब जो देशों में कंप्यूटर पहुंच गया, सभी देशों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी लैंग्वेज भी कंप्यूटर समझ जाना चाहिए, कि मेरी लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए कंप्यूटर को। जैसे अब हम हिंदी लिख सकते हैं, अब हम मलयालम भी लिख सकते हैं इसके अंदर, चाहे आपको ना भी आती हो। व्हाट्सएप पे आपने ऑप्शन देखा होगा शायद, मलयालम भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हो, मराठी में कुछ भी लिख सकते हो, कन्नड़ में, तमिल में, चाइनीज़ में, वट एवर, जो भी लैंग्वेज में। तो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाने के लिए कंप्यूटर का कोड क्या बने, उस पर जद्दोजहद चल पड़ी फिर ASCII कोड के बाद। फिर उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो 8 बिट में काम चल गया। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस और आ गई, सपोज करो कि एक ही लैंग्वेज और होती, चाइनीज़ होती, सपोज चाइनीज़ का नाम छोड़िए क्योंकि चाइना वैसे ही अपना विरोधी है, तो इंडियन लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी आ गई सपोज करो, तो कितने बिट की और आवश्यकता पड़ सकती थी, हो सकता है 16 बिट में कवर हो जाता। 16 बिट, 16 बिट बहुत हो जाता है, 2⁻16, 2⁻16 इतनी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज करो कितनी लैंग्वेज इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसने क्या किया, जो कोड आया नेक्स्ट, यूनिकोड। कौन सा कोड आया, यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर क्या आ गया, यूनिकोड के अंदर 2⁻32 बिट, कितनी बिट आ गई, 32 बिट, यानी कि 2⁻32 हम वैल्यू ले सकते हैं। 2⁻32 सो लॉन्ग, 4 बाइट, कितनी बाइट बनती है ये, 32 बिट 4 बाइट बनती है। और 4 बाइट के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, बहुत सारी। 32 बिट में आप देख सकते हो सारी लैंग्वेज आ गई। 1-2 लैंग्वेज रहती हैं अभी भी, आप ये मत सोचना कि सारी लैंग्वेज इसके अंदर आ चुकी हैं। 1-2 लैंग्वेज रहती हैं, वो शायद मेरे अभी माइंड में नहीं है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हिंदी, मैड्रिड या स्पेनिश या फ्रेंच, वो जापानीज, वो सारी लैंग्वेज इसके अंदर आ गई। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पीछे पूछा गया था कि यूनिकोड ऐसा कौन सा कोड है जिसमें आज का कंप्यूटर चल रहा है, आज की सारी लैंग्वेज जो है फिट बैठती हैं, या कौन से कोड पे आज का कंप्यूटर वर्क करता है, कौन से कोड पे वर्क करता है, यूनिकोड पे। अगर ये पूछे कि यूनिकोड जो है कितने बिट में काम करता है, 32 बिट में। ये सबसे पहले यूनिकोड के भी 3 वर्जन थे, यूनिकोड के 3 वर्जन थे। पहले 8 बिट में ही वर्क करता था, फिर 16 बिट आया, फिर 32 बिट आया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही। तो अभी कौन से पे वर्क कर रहे हैं, 32 बिट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आजकल आए हुए हैं, आपने देखा होगा 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ है, वो भी आगे चल के बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, इतनी प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी। तो ये थे कोड्स, क्या थे ये, कोड्स थे ये, जिससे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं यूनिकोड से। यूनिकोड से, BCD कोड से, ASCII कोड से, EBCDIC कोड से, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, एक तो क्वेश्चन जो था, जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मेगाबिट, किलोबिट, बिट, इनको कन्वर्जन आपने दोबारा बताना था आपको। मेगाबाइट, किलोबाइट और बाइट का कन्वर्जन। कह रहे थे सर एग्जाम्पल एक और देना तो अच्छे समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, फिलहाल ये जस्ट अ मिनट। ये अगर तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी कमेंट में एक लड़के ने पूछा हुआ है। तो इसका देखिए एक बार किस तरीके से कन्वर्जन है। अगर यहाँ से बाइट्स में से बिट निकालनी हो, बाइट्स में से बिट निकालनी हो, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं हम। 8 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर बिट में से बाइट निकालनी हो, सॉरी बाइट्स में से बिट निकालनी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बिट में से बाइट निकालनी तो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 8 से। ये ध्यान रखना। अब सपोज करो कि 16 बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं अपने पास, बाइट बनाने इसके, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाइट्स आ जाएगा।
2 क्या आ जाएगा, बाइट्स आ जाएगा, यहाँ बाइट्स मत लिखना, 2 बाइट्स आ जाएगा, 2 बाइट्स। इसी तरीके से उल्टा है, अगर बाइट है अपने पास, मान लीजिए कि यही ले लेते हैं, अपने पास 2 बाइट हैं, कितने बाइट हैं, 2 बाइट हैं। सिंपल से एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल स्टार्टिंग में मत लेना, बाद में आप जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करते रहना। पहले सिंपल से एग्जांपल लेके एक बार क्लियर कर लेना चीज़ों को आप। 2 बाइट है, 2 बाइट में से अगर हमने बिट निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, उतनी बिट आ जाएंगी, यानी कि 16 बिट आ गई। जो भी आपने देखा था 16 बिट्स आ गई। अभी मेगा बिट, किलो बिट को मेगा बाइट में कन्वर्ट करना तो किस तरीके से करना होगा। मेगा बिट्स में से किलो बिट निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। किलो बिट में से बिट निकालनी है तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इसमें मेगा बाइट में से किलो बाइट निकालनी है तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1024। इसमें से निकालनी है तो 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करते रहेंगे हम। अभी देखते हैं कैसे करने हैं, चीज़ों को समझते हैं। सपोज करो कि यहाँ जो है, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ये तो वैसे साफ कर दे, चलो कोई नहीं। सपोज करो कि कई बार होता क्या है कि 10 Mbps की स्पीड बोली जाती है कि आपको 10 Mbps की स्पीड है, आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो 10 Mbps की है, लेकिन एक्चुअल में वो 10 Mbps की होता नहीं। तो आपको क्या बोला जाता है कि 10 Mbps की तो हम बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो 1 MB आएगी, 1 MB आएगी। तो वो 1 MB का मतलब यहाँ पे बाइट है और यहाँ पे बिट है। तो इसका कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं। इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, 10 Mbps, ये लगा लो 10 Mbps से 2 से लगा लो, 2 से आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से आसान हो जाएगा, 2 लगा लो, 10 Mbps और भी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। 2 Mbps है स्पीड, 2 Mbps को मेगाबाइट में कन्वर्ट करना हमने, मेगाबाइट में, इसमें मेगाबाइट में हमने कन्वर्ट करना है। अब 2 Mbps है तो इसकी मल्टीप्लाई 1000 से यहाँ पे कर देंगे। किलोबाइट निकालनी है तो किलोबिट निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई 1000, 2 मल्टीप्लाई 1000, फिर से बिट निकालनी है इसकी 1000 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ बाइट निकालनी है इसकी, तो बाइट निकालनी है तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे। इसमें से किलोबाइट बनानी है तो मल्टीप्लाई 1024। जब ये 1024 होंगी तभी किलोबाइट बनेगी, और जब 1000 किलोबाइट 24 किलोबाइट होंगी तो मेगाबाइट बनेगी, तो 1024 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाई यहाँ से ये चीज़ मल्टीप्लाई, ध्यान रखना आप इस बात को। अब इनको अगर काट पीट के चलें तो वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से अबाउट 2 MB है, तो 0.23 कुछ स्पीड आएगी, MBPS। ये मेगा बाइट है और ये मेगा बिट थी। अब ध्यान रखना आप इस चीज़ का कि ये मेगा बाइट है और ये मेगा बिट थी जिसको हमने कन्वर्ट किया है। ये कन्वर्ट करने का इस तरीके से आसान तरीका रहेगा, आप समझना इस चीज़ को। अगर 2 Mbps की स्पीड है, यहाँ नीचे आते चलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से डिवाइड करके फिर यह से, क्योंकि 1024 किलोबाइट है तो फिर जाके 1024 बाइट है तो किलोबाइट तब बनेगा, और 1024 किलोबाइट है तो फिर मेगाबाइट बनेगा, इसलिए इसकी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की है। डिवाइड में करके इनको आपस में काट पीट के जैसे भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.23 अप्रोक्सीमेट 0.23 आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि मैंने 1-2 बार निकाला है, ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसके इंटरनेट से या कहीं से भी आपको मिलते नहीं हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बना के ये क्वेश्चन किए हैं। फिर आप अगर इसी को 20 Mbps की स्पीड कहोगे, कई बार आपको बोला जाता है कि 20 Mbps की स्पीड मिलेगी जी इंटरनेट पे, जो प्राइवेट नेटवर्क वाले होते हैं जैसे स्काई लिंक है या व्हाटएवर, तो वो क्या कहते हैं 20 Mbps की स्पीड आपको मिलेगी। 20 Mbps की स्पीड की बजाय जब आप ओरिजिनल चेक करते हो तो अबाउट कितनी मिलती है, मेगाबाइट में कितनी मिलेगी फिर वो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की। यहाँ 2 की बजाय हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। अगर वहाँ पे 20 कर देंगे तो ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाएगा 2.3 मेगाबाइट
पर सेकंड के लगभग हो जाएगी। तो इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं इनको। और भी क्वेश्चन आप इंटरनेट से अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, ले लेना। अगर कुछ सॉल्व ना हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं फिर से ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो बार बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं आपकी। तो ये क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपने निकालने हैं। अभी आ जाता है नेक्स्ट, इससे अगला जो टॉपिक है अपना, उसका मैं थोड़ा सा पार्ट, तो नंबर सिस्टम अगला पार्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम को ट्रांसफ़र करना सारा कुछ सीखेंगे अच्छे तरीके से। एक बार नंबर जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम, इसमें कौन से नंबर हम सीखेंगे, किस कौन से नंबर की बात करेंगे? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये 3-4 वीडियो के पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है, 3-4 वीडियो के पार्ट में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम जो करेंगे बाइनरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसी के पार्ट के अंदर आ जाएगा। ये सारा मेमोरी वाला टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। बाइनरी में बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का जो बेस है वो कितना होता है? बेस 2 होता है। और इसमें वैल्यू कितनी आती है? या तो 0 या 1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक 2 वैल्यू आती हैं। ऑक्टल का बेस है जो वो कितना होता है? ऑक्टल का बेस है जो वो 8 होता है। और वैल्यू कितनी आती है? 0 से 7 तक, यानी 0 से 7 तक 8 वैल्यू होती है। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। और अगर डेसिमल का बेस 10 होता है तो वैल्यू कितनी आती है? 0 से 9 वैल्यू आती है। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? बेस है जो वो कितना होता है? 16 होता है। और वैल्यू कितनी आती है? 0 से लेकर 15 तक। 15 को हम कोड में लिखेंगे, वो हम बाद में समझेंगे। ये तो पहले भी आपने देखा होगा, पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर मैथ में आपने किया होगा ये सारा कुछ। सपोज करो कि मैंने 56 लिख दिया, 56 लिख दिया। ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब 56 है जो, इसको अगर डेसिमल की पोजीशन सिस्टम में लिखना हो तो किस तरीके से करते थे हम पहले? 10⁻⁴ और 10⁻⁴ यानी कि यहाँ 6 × 10⁻⁴ प्लस में 5 × 10⁻⁴, यानी कि 6 × 1 और 5 × 10, यानी कि 5 × 10 50 और प्लस 6, तो कितना हो गया? 56। ये इसी तरीके से ये जो पोजिशनल सिस्टम था, जो मैथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मान लीजिए ये 256 होता तो 10⁻² हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि या तो यूनिट है, ये तो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़े का अंक है। सैकड़े का मतलब 10⁻²। और एक और होता, मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, 10⁻³ हो जाता। एक और होता, मान लीजिए यहाँ पे फिर 10⁻⁴ हो जाता। ये जो हम मैथ में करते आए थे, मैथ में जो हमने किया था, थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको अगली वीडियो से पहले आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए कि बाइनरी का मैं बेस 2 लिखूंगा, 0 और 1 वैल्यू होगी। ऑक्टल का बेस 8 लिखूंगा, 0 और 7 वैल्यू होगी। 0 to 7 वैल्यू होगी। डेसिमल को लिखूंगा मैं 10 और 0 to 9 वैल्यू होगी। और हेक्साडेसिमल को लिखूंगा 16 बेस 0 to 15 वैल्यू होगी। अब आपको अगली वीडियो में जो मैं सबसे फर्स्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आप सभी वीडियो के लगातार नोट्स बनाते रहना, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बना लेना। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इन कोड्स को मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊँगा, कोशिश करूँगा हिंदी में लिखने की। अगर कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं मान लीजिए बाइनरी को द्विधारी संख्या लिखा गया है, या डेसिमल को दशमलव संख्या लिखा गया है, या ऑक्टल को भी ऑक्टल लिखा गया है, या एक चीज़ और लिखे गए अष्टधारी कुछ ऐसा संख्या लिखे गए, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी साथ के साथ ये चीज़ें प्रोवाइड करवाने की। बट ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि ये कोड हैं, बस 4 कोड हैं और मैथमेटिकली ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो आप वीडियो को देखते रहें।